हेलो एंड वेलकम इन आवर जर्मन वोकेबलरी सीरीज। आज हम डे 16 आज हम बात करेंगे फर्नीचर से रिलेटेड वोकेबलरीज। हमने बात की फर्नीचर और होम आइटम से रिलेटेड वोकेबलरीज की बात करेंगे। और हियर इज डेयर टिश दैट मीन्स टेबल। अब जो भी नाउन हमें याद करनी, हर एक नाउन का अपना एक आर्टिकल होता है। आर्टिकल हमने ऑलरेडी डिस्कस करके रखे हैं, तो जो भी नाउन याद करें आप आर्टिकल के साथ में याद करें। डेयर टिश इज रूंड, द टेबल इज राउंड ish deke on decadent ish decadent that means set. I sat on table. Here is their stool that means chair. Their stool is vacuum that means comfortable. जो stool है वो comfortable है, chair में सॉरी चेयर इज comfortable है। इस जित से auf dem stool, अब auf का मतलब यहाँ पे on the है। I sit on the chair. That's bad is lege in bed. Legen that means the verb is here legen, that means to lie. So das bed is gross, the bed is big. Here is adjective, तो adjectives भी हमें पता होना चाहिए। Here is der Schrank wardrobe, that means der Schrank ist voll. Almira, der Schrank that means Almira, the Almira is full. Is stelle die Kleidung in den Schrank. Stellen that means put करना, कोई चीज को रखना। the verb is here stellen। मैं जो वर्ब बताता हूँ ये भी आपको याद रखनी होती है। stellen that means to put। I put my clothes in the wardrobe. Das Sofa is sofa। Das Sofa is neu क्वालिटी बता रहे हैं ना सोफा की। here is adjective, सोफा न्यू है। we are sitzen auf dem sofa, we are sitting on in the sofa। Der Sessel that means armchair, der Sessel is weiß that means white। mein Opa sitzt im Sessel, जो Opa is grandfather, sitzt im, the verb is here sitzen ना, sitzen that means bat now to set। here is tapish carpet, der tapish is bunt that means colorful, जो carpet है वो colorful है। ein schöner Teppich liegt im Wohnzimmer, schöner that means beautiful, adjective ना। एक जो ब्यूटीफुल कारपेट है वो वॉनसिमर यानी लिविंग रूम में है। दी लैम्प इज लैम्प, दी लैम्प दैट मीन्स लैम्प। दी लैम्प इज हेल दैट मीन्स ब्राइट। Ich kaufe eine neue Lampe. I possess a new lamp. Das Regal, shelf. Das Regal is leer that means empty, खाली। जो रैंक है शेल्फ है वो खाली है। इस स्टेलेब्यूशर इंस रिगाल। मैं अब यहाँ पे स्टेलन दो बार आ चुके नहीं, अब तो इसका मतलब समझ जाना है। कोई भी चीज रखने के लिए हम स्टेलन का यूज करते हैं, दैट मीन्स टू पुट। ब्यूशर इन रिगाल, आई पुट माई बुक्स इन द सेल्फ। डेयर फैंजेयर दैट मीन्स टेलीविजन, डेयर फैंजेयर इज ऑन है, जो टीवी है वो ऑन है। हियर इज Kühlschrank, Kühlschrank is their Kühlschrank is fridge. Their Kühlschrank is kalt, kalt that means cold। इस स्टेला मिल्श, अब बार बार स्टेला आ रही है तो आपको याद हो जाना चाहिए इंडियन क्यूलश्रांक, जो मैं अपना मिल्क है वो क्यूलश्रांक में फ्रिज में रखता हूँ। देयर हैड दैट मीन्स स्टोव, देयर हैड इज वाइस वाइट है। इस कॉके ऑफ देम हैड, आई कुक ऑन द स्टोव, कि मैं स्टोव में कुक करता हूँ। दिस दैट मीन्स सिंक, स्प्यूले इस जाऊबर दैट मीन्स क्लीन, जो सिंक है वो क्लीन है। इस स्प्यूले दास गेशर इन देयर स्प्यूले, जो मैं अपना बर्तन है डिशेज हैं वो कहाँ धोती हूँ, सिंक में धोता हूँ। अंडरस्टैंड। इस दी वॉश मशीन है, वॉश मशीन है इज वॉशिंग मशीन, दी वॉश मशीन है इज लाउड, लाउड दैट मीन्स लाउड, जो वॉश मशीन है वो लाउड है यानी आवाज करती है। इस वॉश है क्लाइडुंग इन देयर वॉश मशीन है, क्लाइडुंग दैट मीन्स क्लॉथ, आई वॉश clothes in the washing machine। Der Spiegel that means mirror, here is der Spiegel means mirror। इस जे है मिश, here is reflexive verb ना, आपको पता होना चाहिए। इस जे है मिश im Spiegel, I see myself in the mirror। Der Spiegel hung, the verb is hungen, the verb is hängen that means to hang, किसी चीज को लटकाना। अब दीवार पे आन है, आन बाई साइड ऑफ के लिए यूज करते हैं, आन प्रीपोजिशन आन देयर वन, जो
मिरर है वो दीवार के बाय द साइड ऑफ, जो दीवार पे लगा हुआ है। दी ड्यूशे दैट मीन्स शावर, इश नेम eine ड्यूशे, आई टेक ए शावर। द ड्यूशे इज कापुट, कापुट दैट मीन्स खराब। दी बाडेवाने दैट मीन्स बाथ टब, बाडेवाने इज दी बाडेवाने दैट मीन्स बाथ टब। दी बाडेवाने इज फुल, फॉल दैट मीन्स फुल, फुल है। इश बाडे इन देर बाडेवाने, आई टेक बाथ इन द बाथ टब। हियर इज Gardine, that means curtain. Curtain, that means पर्दे। The Gardine is blau. Ishi है the Gardine shoe। 19 is das Bild। Bild that means picture। Bild का मतलब picture। Das Bild ist schön। The picture is beautiful। Ich hänge ein Bild an die Wand। हैंगर ना, अगेन बताया था हैंग करना किसी चीज को। वर्ब्स आप कोई भी सेंटेंस में जो भी वर्ब देखें, अगर वो आपको पता लगना स्टार्ट हो गई तो फिर आप सेंटेंस बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अब हैंग तो आप चाहे आदमी को कर रहे हो या घड़ी को कर रहे हो या फिर आप अदर कोई फोटो लगा रहे हो, द वर्ब इज हैंगन। आदमी को तो हैंग नहीं करना, सो ये तो गलती से बोल दिया मैंने। सो इश हैंगे ein बेल आन दी वांड। आन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, आपको प्रीपोजिशंस का नॉलेज भी होना चाहिए। बट ये वोकेबलरीज जितने भी हमने सीखे इनके साथ में आपको एटलीस्ट कम से कम एक एक दो दो सेंटेंसेस बना के देखने हैं। दी उवर दैट मीन्स क्लॉक। दी उवर सिक्ट आक्ट उवर, द वर्ब इज शैगन दैट मीन्स टू शो। घड़ी 8 ओ क्लॉक, जो घड़ी है वो 8 ओ क्लॉक शो कर रही है। दी उवर हैंग्ड ऑन देयर क्यूशे, क्यूशे दैट मीन्स किचन, जो घड़ी है वो किचन में लगी हुई है। ये हमने आज 20 वोकेबलरीज रिलेटेड टू फर्नीचर हमने देखी हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वोकेबलरीज हैं, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपके पास सफिशिएंट वोकेबलरीज होंगी। अगेन मैं आपको हर एक क्लास में बताता हूँ, जब तक आपके पास सफिशिएंट वोकेबलरीज नहीं होंगी जब तक आप सेंटेंस नहीं बना सकते। आपके पास सफिशिएंट वोकेबलरीज, सफिशिएंट वर्ब, और उसके बाद में आपको अच्छे से ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए। जर्मन सिर्फ इतनी सी है, आपको नॉलेज हो अच्छे से ग्रामर के, और सफिशिएंट वर्ड्स हो, वर्ड्स दैट मीन्स एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, नाउन, ये सब आपको पता होने चाहिए। सो आज हमने 20 वो फर्नीचर से रिलेटेड वोकेबलरीज की बात की है। इन आर नेक्स्ट क्लास हम कोई अलग टॉपिक होगा जिससे रिलेटेड वोकेबलरीज का बात करेंगे। ये वोकेबलरीज अगर आपको हेल्प कर रही हैं तो आप अपनी नोटबुक में वोकेबलरीज नोट भी कर सकते हैं, और आप उनसे रिलेट करके एक एक दो दो सेंटेंसेस बनाते हैं तो आप जर्मन लैंग्वेज सीखने की दौड़ में थोड़ा आगे निकल जाएंगे। सीखने का यही पैटर्न है, शायद आप बाकी जगह और आप अलग अलग मटेरियल से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि आपके पास सफिशिएंट वोकेबलरी, सफिशिएंट आपके पास वर्ब्स हों, और सफिशिएंट आपके पास नॉलेज हो कि आप ग्रामेटिकल सेंटेंस करेक्ट करें। तो इससे हेल्प मिलेगी आपको। आज के लिए इतना ही। इन नेक्स्ट क्लास हम नई वोकेबलरीज के साथ में बात करेंगे। आउफ विडरजेन।